आज अपन करेंगे नर्वस सिस्टम। कौन सा टॉपिक है आज का? आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे कि नर्वस सिस्टम करता क्या है और नर्वस सिस्टम कैसे क्या काम करता है, इसके कितने पार्ट में डिवाइड किया है। नर्वस सिस्टम है CNS, PNS, ANS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सबसे पहले मस्तिष्क मतलब ब्रेन, मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम। ये सब किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? कंट्रोल होते हैं नर्वस सेल और टिश्यू के द्वारा। किसके द्वारा? नर्वस सेल एंड टिश्यू के द्वारा, ठीक है। तंत्रिकाओं के समूह को नर्वस सिस्टम बोला जाता है। किसके समूह को? तंत्रिकाएं के मतलब नर्वस जो नर्व्स रहती है उनके समूह को बोला जाता है नर्वस सिस्टम। ये क्या करती हैं? सूचना और क्रिया को नियंत्रित करती हैं। शरीर में जो सूचनाएं प्रवाहित होती हैं और जो क्रियाएं हम करते हैं उनको ये नियंत्रित करते हैं। कौन करता है? नर्वस सिस्टम के थ्रू ये सब नियंत्रित होता है। नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट है CNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद दूसरा पार्ट है PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर परिधीय नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद है ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन से? CNS, PNS और ANS। तो उसके बाद इनके भी पार्ट हैं। जैसे CNS है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके पार्ट हैं, जैसे पहला पार्ट है फोरब्रेन। कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। कितने? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 3 पार्ट है, फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। उसके बाद आता है PNS यानी पेरिफेरल या परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्रेनियल और स्पाइनल। कौन सा? क्रेनियल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। उसके बाद है ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त नर्वस सिस्टम। इसमें आता है सिंपैथेटिक यानी अनुकंपी और ये परानुकंपी, पैरासिम्पैथेटिक मतलब परानुकंपी नर्वस सिस्टम। अब हम इन तीनों को देखेंगे, इन तीनों में क्या क्या चीज़ें होती है ANS, PNS और CNS में। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम CNS की। किसकी बात करेंगे हम? CNS की बात करेंगे। यानी कि अब CNS में सबसे पहले देखेंगे फोरब्रेन। फोरब्रेन क्या है? ये है इसमें अग्र मस्तिष्क। फोरब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क बोला जाता है। अग्र मस्तिष्क में 2 पार्ट हैं, सेरेब्रम और 3 पार्ट सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कौन से? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन सा पार्ट है। ये देखेंगे हम सेरेब्रम वाला पार्ट। ये हो गया सेरेब्रम ये काम क्या करता है? सेरेब्रम का काम है याददाश्त यानी कि हम जो भी चीज़ें याद करते हैं माइंड में वो सब कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम में। ज्ञान, हमें कितना ज्ञान है, नॉलेज किसी चीज़ की। विवेक मतलब विजडम। इच्छा शक्ति, हम जो भी इच्छाएं जाहिर करते हैं, हमारी इच्छा शक्ति क्या है वो, और जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं वो सब कौन से पार्ट के द्वारा सोचा जाता है? वो जो सोचा जाता है सेरेब्रम के थ्रू। उसके बाद बात करेंगे थैलेमस की। थैलेमस में देखा जाता है पेन मतलब दर्द, ठंडा और गर्म। तो पेन क्या है? जैसे दर्द होता है हमें कहीं भी, तो उसका जो सूचना आगे बढ़ाई जाती है वो किसके थ्रू बढ़ाई जाती है? वो बढ़ाई जाती है थैलेमस के थ्रू। मतलब कौन सा ब्रेन रिएक्ट करता है पेन, दर्द को लेके? तो दर्द को लेके थैलेमस रिएक्ट करता है। ठंडा या गर्म हम जो महसूस कर रहे हैं, स्किन ने कोई ठंडी चीज़ छुई तो ब्रेन को कैसे पता चला कि ये ठंडा है? तो ये कौन सा ब्रेन बताएगा? थैलेमस। अब स्किन को ये कौन बताएगा ब्रेन को कि ये गर्म है? तो ये काम करेगा थैलेमस। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। जो पसीना आता है, बीपी को, पसीने को ये कौन कंट्रोल करता है? ये करता है हाइपोथैलेमस। हार्मोन्स से स्रावित करना, क्या? हार्मोन्स के थ्रू ये स्रावित करता है, हार्मोन्स को स्रावित करता है। थ्रस्ट यानी कि प्यास लगती है। अब माइंड को कौन बता रहे हैं कि प्यास लगी हुई है? तो ये कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, पसीना, रक्तचाप, हार्मोन्स को स्रावित करना, ये सब काम किसके हैं? हाइपोथैलेमस के हैं। उसके बाद बात करेंगे हम मिड ब्रेन की। ये तो हो गया फोरब्रेन कंप्लीट। फोरब्रेन के 3 पार्ट थे, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन में क्या है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसे क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन को सबसे पहले बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। तो इसमें कौन सा पार्ट है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कौन सा? कॉर्पोरा क्वाड्री। ये दृष्टि एवं ध्वनि की इंद्रियों को सम्मिलित करके सूचना प्रभावित करता है। ये क्या करता है? दृष्टि और ध्वनि, देखना और सुनने की इंद्रियों को एक प्रभावित करता है, उनको सम्मिलित करके, उन दोनों को सम्मिलित करके और सूचना को प्रभावित करता है। कहाँ करता है? बॉडी में प्रभावित करता है। कौन सा ब्रेन करता है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और उसके बाद आता है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन कैसा है कि वो बहुत थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो में हिंड ब्रेन के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इसे अलग से ही समझना होगा। उसके बाद बात करेंगे हम PNS की। PNS क्या होता है? इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो इसमें क्या? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व ये क्रेनियम व चेहरे पर पाए जाते हैं। कहाँ? क्रेनियम व चेहरे पर पाए जाते हैं। कितनी?
ये होती हैं 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी मतलब पेयर ऑफ 12, तो 12 पेयर मतलब 24 नर्व्स रहती हैं। तो चेहरे पे ऐसे ये जो है ऐसे नर्व्स रहती हैं और पूरे सर पे ये नर्व्स रहती हैं। कितनी ये रहती हैं? 12 जोड़ी, यानी कि 24 नर्व रहती हैं। क्रेनियल नर्व कितने रहते हैं? क्रेनियल नर्व किस में आती है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम में। उसके बाद बात करेंगे हम स्पाइनल नर्व की। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु क्या बताया था मैंने? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मेरुरज्जु से उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में जाते हैं। क्या? मेरुरज्जु से, यहाँ से मेरुरज्जु हमारे यहाँ पे होता है, ब्रेन के ये क्रेनियल में एक होल होता है, वहाँ से मेरुरज्जु स्टार्ट होता है, ये जाता है नीचे यहाँ तक कॉकेक्स तक जाता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु से उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैलती हैं। क्रेनियल नर्व कहाँ? मेरुरज्जु से उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैलती हैं। यह कितनी है? 31 जोड़ी होती हैं। 31 जोड़ी मतलब कि ये 62 नर्व्स होती हैं। कितनी? 62, जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैली रहती हैं। और ये नर्व्स काम क्या करती हैं? सूचनाओं को हमारे ब्रेन से आउटर स्किन तक लाती हैं और स्किन से जो सूचनाएं पूरी ब्रेन तक जाती हैं उन सूचनाओं को वहाँ तक ब्रेन तक ले जाती हैं। जैसे हाँ चलो ये हो गया, बाद में बताऊँगा। उसके बाद आता है एएनएस। एएनएस क्या है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त नर्वस सिस्टम। यह शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है ये? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में दो हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब अनुकंपी और पैरासिम्पैथेटिक मतलब परानुकंपी। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपैथेटिक यानी कि अनुकंपी की। यह क्या करता है? शरीर को गतिशील बनाता है। गतिशील मतलब एक्टिव बनाता है, शरीर को एक्टिव बनाता है। अब एक्टिव कैसे बनाता है ये? एक्टिव ये जो एएनएस है, एएनएस में भी सिंपैथेटिक अनुकंपी वाला पार्ट है, वो एड्रेनल हार्मोन सीक्रेट करता है। क्या करता है? एड्रेनल हार्मोन सीक्रेट करता है, मतलब कि स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन। ये हार्मोन को याद रखना। और ये कहाँ से निकलता है? ये एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। क्या? एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है, जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, किडनी क्या है? किडनी के साइज है बीन के बराबर होता है। और किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? एड्रेनल हार्मोन, एड्रेनल ग्रंथि पाई जाती है, जो कि एड्रेनल हार्मोन रिलीज करती है। और एड्रेनल हार्मोन का सीधा सीधा काम है एक्साइटमेंट का। जैसे एक्साइटमेंट कह लो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सनकी बनाती है। जितना आप हार्ड वर्क करोगे किसी भी चीज़ को लेकर, आपकी सनक उतनी ही बढ़ेगी। जैसे एक रनिंग करने वाला व्यक्ति किसी आम व्यक्ति से ज़्यादा सनकी होगा। सनकी होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो गलत काम या पागल या लड़ाई दंगे। उस सनक का मतलब ये होता है कि वो किसी भी चीज़ को करने के लिए एक्साइटेड रहेगा हमेशा। एक नॉर्मल ह्यूमन से रनिंग करने वाला व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए एक्साइटेड रहेगा, वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। तो एड्रेनल हार्मोन सबसे पहले याद रखना है कि किसी भी फिजिकल वर्क से एड्रेनल हार्मोन रिलीज ज़्यादा तेज़ी से होता है। उसके बाद क्या काम है सिंपैथेटिक का? यह रक्त का परिसंचरण करता है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन करता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है। ठीक है। उसके बाद है उच्च हृदय दर, मतलब हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को हाई करता है। ऑब्वियसली बात है, जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी हार्ट रेट हाई होती है, बीपी भी हाई होता है। तो ये क्या करेगा? उच्च रक्तचाप मतलब बीपी को भी हाई करेगा। फिर हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक यानी परानुकंपी। क्या? परानुकंपी। परानुकंपी ये क्या? इसका काम क्या? सबसे पहले तो ये हैप्पी हार्मोन सीक्रेट करता है बॉडी में। हैप्पी हार्मोन मतलब ये खुशी वाले हार्मोन होते हैं। जैसे इनके मैं नाम बताता हूँ, इन नाम को तो रट ही लेना कि ये 4 हैप्पी हार्मोन होते हैं। सबसे पहला हैप्पी हार्मोन होता है डोपामिन। कौन सा? डोपामिन होता है सबसे पहला हैप्पी हार्मोन। उसके बाद दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, तीसरा रहता है सेरोटोनिन और चौथा रहता है कॉर्टिसोल। कौन से हैप्पी हार्मोन होते हैं? डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल। जैसे कभी भी एक चीज़ याद रखना, जैसे आप डिप्रेशन में हो या फिर किसी बहुत मतलब बड़ी प्रॉब्लम में हो कि दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करना? कोई सी भी चॉकलेट लेना, चॉकलेट खा लेना। उससे आपका जो ब्रेन होगा उसमें हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होगा। क्या होगा? हैप्पी हार्मोन वो रिलीज़ होगा और आपके माइंड को सेट कर देगा, मतलब डिप्रेशन से थोड़ा सा निकलने में आपको हेल्प हो जाएगी। तो चॉकलेट खाने से कौन से हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते हैं बॉडी में। उसके बाद अपन बात करेंगे कि क्या पैरासिम्पैथेटिक यानी परानुकंपी, वो क्या करता है? निम्न हृदय दर। जब आप खुश रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है हार्ट रेट नॉर्मल चलेगा, आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा, यानी कि रक्तचाप बीपी को भी नॉर्मल करता है। उसके बाद ये क्या करता है? सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव हार्मोन। ये क्या करता है? सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव हार्मोन। ये डाइजेस्टिव हार्मोन को भी स्रावित करता है शरीर में। ठीक है, ये हो गया। अब अपन बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ, मैं ये रफ कर देता हूँ पूरा, उसके बाद आपको बताता हूँ स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। मैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा बना देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। बस 1 मिनट वेट कीजिए। तो जैसे कि ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलता होगा, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं हिंदी में मेरुरज्जु। सबसे पहले बताता हूँ ये प्रारंभ का होता है। ये होता है मेडुला, मतलब ब्रेन के पार्ट से प्रारंभ होके ये कहाँ तक जाता है स्पाइनल कॉर्ड? ये जाता है कॉकेक्स तक। कॉकेक्स को बोलते हैं टेल बोन।
कॉकिक्स क्या है, ये टेल बोन को बोलते हैं कॉकिक्स, ठीक है। मेडुला से प्रारंभ होकर ये जाता है आपके कॉकिक्स यानी टेल बोन तक। अब बताओ तो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है। यह विद्युत आवेगों को शरीर में पाई जाने वाली तंत्रिकाओं तक पहुंचाता है। क्या करता है, जो विद्युत आवेग होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस रहते हैं, उन्हें कहाँ तक पहुंचाता है, शरीर में पाई जाने वाली तंत्रिकाएं तक पहुंचाता है, मतलब नर्व्स तक पहुंचाता है। कौन, स्पाइनल कॉर्ड पहुंचाता है। कहाँ से, जैसे फ्रॉम मसल्स टू स्किन, मतलब जो मसल्स या पेशियों से कहाँ तक, स्किन तक, खाल तक, और वापस ब्रेन की ओर पहुंचाता है। कहाँ से, वापस ब्रेन की ओर पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ ये क्या, और एक चीज़ याद रखना, मस्तिष्क मतलब ब्रेन व मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 100 बिलियन न्यूरॉन्स द्वारा निर्मित होती है। कितनी, 100 बिलियन न्यूरॉन्स द्वारा निर्मित होती हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, या तो फिर, और कल जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैसे जहाँ तक कंकाल तंत्र स्टार्ट कर देंगे, स्केलेटन सिस्टम, तो आपको पूरी हड्डियों के बारे में जानकारी दे दूंगा। थैंक यू।